Hello, students. So, finally, CAT exam is over, but your fight is not over. Okay, तो आपको ये चीज समझनी होगी। देखो बच्चे, कल एग्जाम देने के बाद जैसे आपका स्लॉट 1, स्लॉट 2 या स्लॉट 3 में एग्जाम हुआ है, जो भी है, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश होंगे कि बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। कुछ लोगों का मॉडरेट लेवल, मतलब ठीक है, ओके 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 एग्जाम हुआ होगा, और कुछ बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ होगा। तो प्लीज आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो फाइट है अभी वो बाकी है। ठीक है, वो नहीं बोलते फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी आपको रुकना नहीं है। आपको देखो एक चीज समझनी है बच्चे, व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, तो आपने कैट में टॉप करने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था। You started your preparation to get the admission into a good B school, right? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपका टारगेट क्या था? आपका टारगेट था एक अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूट से एमबीए करना, ठीक है, एक अच्छे गुड बी स्कूल में एंट्री लेना। यही था ना हमारा टारगेट। तो आपको एक चीज यहाँ पे समझनी है, अभी हमारे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं बात करूं कि अभी 1 वीक के बाद ही, दैट मीन्स इस दिस संडे 5 दिसंबर को आपका आईएफटी का एग्जाम है। फिर आपका स्नैप है, एनमेट है, माइकेट है, जेड, टिसनेट, एक्सजीएमटी, अगर कुछ बच्चे अपियर कर रहे हैं, सीमेट, एसआरसीसी का एग्जाम है, पीजीडीबीए का। तो देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन जिसके थ्रू आप लोग एक अच्छे गुड बी स्कूल में जा सकते हो। तो आपको अभी रुकना नहीं है बिल्कुल भी, एंड डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अगर आपका अभी, मैंने बहुत सारे, मतलब हर साल मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जैसे कैट अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग जैट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आईएफटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और आज वो एक अच्छे गुड कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग एक्सेलराई में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि देखो मोस्टली जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो जेड का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। आपके पास आईएफटी का ऑप्शन है, आपके पास स्नैप का ऑप्शन है, राइट। तो हमें ये चीज समझनी है यहाँ पे। अब ऐसा कुछ नहीं है कैट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है कि ठीक है आई एम डन फॉर दिस ईयर, अब तो मैं नेक्स्ट ईयर देखूंगा। नो 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 नो, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ये चीज सोचो कि जब आपने कैट एग्जाम दे रहे थे, कैट के एग्जाम या प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर आफ्टर कैट, आपने कुछ चीजें रियलाइज की होंगी, राइट। आप लोग लास्ट के 15 डेज में कुछ ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। आपने काफी अच्छे मॉक सॉल्व किए होंगे, आपने क्वेश्चंस लगाए हैं, आपने प्रिपरेशन, आपका जो जो स्टडी आवर्स थे वो आपने इंक्रीज किए होंगे, आपकी एफिशिएंसी समहाउ इंक्रीज हुई होगी, राइट। तो ये जो लास्ट 15-20 डेज आपकी लाइफ के गए हैं बिफोर द कैट प्रिपरेशन, तो वो ही डेज हमें अभी कंटिन्यू करने हैं, क्योंकि रियल फाइट तो हमारी अभी स्टार्ट हुई है कैट के एग्जाम से, ठीक है। तो कैट के एग्जाम से लेके जब तक हमारे बाकी सारे एग्जाम्स नहीं हो जाते, तब तक मुझे उसी एनर्जी के साथ, उसी एफिशिएंसी के साथ स्टडी करना है, ठीक है। आफ्टर द कैट एग्जाम आपको रियलाइज हुआ होगा कि यार आई कैन डू बेटर, मैं इससे और ज्यादा अच्छा कर सकता था, मैं शायद इस रीजन की वजह से अच्छा नहीं कर पाया, ये शायद हो सकता है। तो वो बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आ रही होंगी। तो इफ यू कैन डू बेटर तो यू डू ना, क्यों रुके हुए हो? अभी तो हमारे पास, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो अगर आपको ये थोड़ा भी रियलाइज हो रहा है कि मैं अच्छा कर सकता था, तो आपके पास चांस है करने का, और उसे करके दिखाओ, ठीक है। एग्जाम देने के बाद जैसे मतलब आपने अपने क्वेश्चन पेपर देखा, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कैट अपियर कर रहे थे, तो आपने आपने एग्जाम देने के बाद कि यार मैं थोड़े क्वेश्चंस और ज्यादा सॉल्व कर सकता था, ठीक है, मैंने शायद वो क्वेश्चन मिस कर दिया, मैंने शायद सिलेक्शन सही से नहीं किया, तो आप लोग अच्छे और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। यार मैं तो अननेसेसरी पैनिक था, ठीक है, एग्जाम जो एग्जाम की रूमर्स है कैट, यार ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट था, नहीं, बस मैंने आपको मैंने सिर्फ पैनिक किया है, स्ट्रेस लिया है जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। यू रियलाइज दीज थिंग्स एंड अप्लाई इन द नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। डोंट पैनिक, अननेसेसरी पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मुझे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रेस में आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे एग्जाम में, राइट। एंड important thing is how to face D-Day, because CAT is the very first exam। अगर आप लोगों ने एनमेट नहीं दिया है तो कैट एक बड़ा एग्जाम जो सबसे पहले हो जाता है। तो हमें वो D-Day पे कैसे अपने आप को हैंडल करना है, एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, टाइम से पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, एग्जाम में जाने के बाद वो 2 आवर्स कैसे वर्क करना है, कैसे एफिशिएंटली हमें रहना है। तो ये भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक क्वालिटी बिल्ड हो गई है कि मुझे D-Day को कैसे फेस करना है। तो ये चीज आपको नेक्स्ट एग्जाम में
डेफिनेटली हेल्प करेगी। एंड नेक्स्ट थिंग इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, द एग्जाम वाज नॉट सो मच डिफिकल्ट एज आई थॉट। जैसा मैंने सोचा था इतना डिफिकल्ट था नहीं एग्जाम। ठीक है, बस मुझे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मेरे पास होना चाहिए, मुझे कौन सा सेक्शन करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने, लाइक सिलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस, और कहाँ पे ज्यादा मुझे फोकस करना है। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि स्ट्रेटेजी मैटर करती है एग्जाम में। तो ये जो चीजें आप लोगों ने रियलाइज की है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन या आफ्टर द कैट एग्जाम, ये चीज हम अप्लाई करने वाले हैं ना दूसरे एग्जाम्स में। ठीक है, तो बाकी के एग्जाम्स में इनको अप्लाई करो। तो बच्चे, इन सब एग्जाम्स के बाद आज मैं आपके साथ आईएफटी एग्जाम का डिस्कशन करूंगी, क्योंकि अभी हमारा आफ्टर 1 वीक आईएफटी का एग्जाम है ना। तो सबसे पहले मुझे आईएफटी पे फोकस करना है, एंड आईएफटी की इसके बाद में मैं आपको कुछ जेड के एलुमनाई से भी बात कराऊंगी। ठीक है, मतलब कि उन्होंने कैट के बाद जेड को कैसे हैंडल किया, एंड उन्होंने कैट में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो जेड में कैसे किया। ठीक है, तो आप जेड में अच्छा कर सकते हो। तो आज मैं यहाँ पे आईएफटी की बात कर लेती हूँ, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है आईएफटी के लिए, बिकॉज दिस संडे यू हैव एग्जाम। तो बच्चे, आईएफटी कैट से कैसे अलग है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, एंड आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है। जैसे यू नो, ऑलरेडी यू फिल्ड द फॉर्म, तो आपको पता है कि आईएफटी एग्जाम का पैटर्न वगैरह क्या है, ये सब क्या है। बट फिर भी मैं एक बार यहाँ पे बता देती हूँ, कैट इज 2 आवर्स एग्जाम। आपका जो कैट का एग्जाम था वो भी 2 आवर्स एग्जाम था। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है नो सेक्शनल टाइम लिमिट। दैट मीन्स आप किसी भी सेक्शन में स्विच कर सकते हो। आपको ये जरूरी नहीं है कि नहीं नहीं मुझे, this is not a hard and fast rule कि I have to solve VRC section first and then DILR and then quant। ठीक है, आप किसी भी सेक्शन में स्विच कर सकते हो, तो ये हमें थोड़ा बेनिफिट देगा। ठीक, लेकिन थर्ड थिंग इज यू हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ। तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे क्लियर करना होगा, एंड ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग तो ऑब्वियसली होती है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा। एंड नाउ आई हैव टू फोकस ऑन आईएफटी एग्जाम। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि कितने सेक्शन है और मुझे कैसे मैनेज करना है, एंड क्या कट ऑफ रहता है। जैसे आपको पता है कि 5 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, 2 आवर्स का एग्जाम है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके पास वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एमसीक्यू रहते हैं। ठीक है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी टीटा एंट्री का क्वेश्चन नहीं होगा। कैट में आपके पास टीटा एंट्री, न्यूमेरिक एंट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं, बट यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, अब पैटर्न ऑफ एग्जाम्स की बात करें बच्चे, तो पैटर्न ऑफ एग्जाम में आपका एक सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप इसको बोल सकते हो। दूसरा सेक्शन होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी। थर्ड सेक्शन होता है आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड लॉजिकल रीजनिंग। एंड फोर्थ सेक्शन इज जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो आपके पास टोटल 4 सेक्शन होंगे, क्वांट, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डीआईएलआर। डीआईएलआर नॉट मच एट लेवल, कैट वाले लेवल का नहीं होता है। ठीक है, उससे थोड़ा इजी लेवल साइड रहता है, बट यस डेफिनेटली वो कैलकुलेटिव होता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस। नेगेटिव मार्किंग, यस डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग होगी आपके यहाँ पे, 1/3 ऑफ द मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग की साइड में जाएगा। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते, क्योंकि आईएफटी इज फेमस फॉर द सरप्राइजेस। ठीक है, तो आईएफटी में मतलब सरप्राइजेस होते रहते हैं, कभी नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर होते रहते हैं इसमें। तो आपको एक चीज समझनी है, बिफोर स्टार्ट योर एग्जाम, आप लोग जैसे एग्जाम हॉल में चले जाओगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। आप जिस भी सेक्शन में जा रहे हो उसमें देखो कि कितने क्वेश्चंस है, क्योंकि आपको उसी मोमेंट पे पता चलेगा कि उन्होंने कितने क्वेश्चन दिए, क्योंकि वो प्लस माइनस करते रहते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्वेश्चंस फिक्स नहीं रखते, आईएफटी हमेशा ही सरप्राइजेस रखता है इस चीज के लिए। लेकिन यस, ये 4 सेक्शन है, ये आपका वहां पे फिक्स होगा, एंड सेक्शनल टाइम लिमिट आपके पास नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे, मैं स्ट्रेटेजी पे आऊंगी, अगर आप थोड़ा सा कट ऑफ का यहाँ पे आइडिया लो बच्चे, 2021 की कट ऑफ का आइडिया अगर आप लेते हैं, जनरल अवेयरनेस के टोटल मार्क्स 30 थी, और उसमें जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सिर्फ 5.5 मार्क्स। That means if you solve 2 or 3 questions, तो you can easily clear the cut off। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको दो चीजें बोली, देयर आर सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ, तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है।
ठीक है। तो सेक्शनल कट ऑफ यू कैन सी इन जनरल अवेयरनेस इट्स अराउंड 5.5, वीआरसी सेक्शन में ओनली 19, 105 मार्क्स में से ओनली 19, डीआईएलआर इज ओनली 13 एंड क्यूए इज 8 मार्क्स। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो दीज आर द कट ऑफ्स। तो जनरल ओवरऑल में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ओवरऑल कट ऑफ जनरल इज 43.5, जनरल ओबी जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी 36 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और कश्मीरी माइग्रेंट्स इज 15। तो यू कैन सी वन थिंग, अब जब आपने ये पास्ट ईयर का कट ऑफ का एक बार ट्रेंड देखा, इवन दो अगर आप 2020 की कट ऑफ देखो या 2019 की कट ऑफ देखो, वो भी उसी रेशियो में थी। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो मैम हमें कैसे टारगेट करना है एग्जाम को? देखो, स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, आईएफटी के लिए स्पेशली मैं बात कर रही हूँ। जब मुझे दो चीजें समझ में आई कि एक तो बच्चे यहाँ पे आपके पास सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपके पास आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालना है। ठीक है, एंड मैंने पास्ट ईयर के ट्रेंड से ये भी चीज एनालाइज की कि सेक्शनल कट ऑफ इतनी डिफिकल्ट नहीं है क्लियर करना। तो यू हैव 4 सेक्शन, राइट? एक सेक्शन है आपके पास जनरल अवेयरनेस का, एक सेक्शन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक सेक्शन है आपके पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, एंड है एक आपके पास डीआई एंड एलआर। तो आपका स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले चारों सेक्शन को, ठीक है, फर्स्ट राउंड, जैसे हम लोग कैट में बात करती थी ना मैं कि राउंड 1 सिलेक्शन, राउंड 2 सिलेक्शन, राउंड 3 सिलेक्शन, तो पहले आप राउंड 1 में चारों सेक्शन में से जो जो क्वेश्चंस आपको राउंड 1 के लग रहे हैं, जो मतलब फटाफट आपसे सॉल्व हो रहे हैं, वो एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दैट मीन्स इतना इतना थोड़ा कर लो कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए। ठीक है, क्योंकि आप देखो, आपने अगर सेक्शनल कट ऑफ देखी होगी, किसी में भी इतना ज्यादा नहीं गई है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप राउंड 1 का सिलेक्शन, देखो जनरल अवेयरनेस में तो राउंड 1 राउंड 2 होगा ही नहीं, आता है तो टिक करोगे, नहीं आता है तो नहीं टिक करोगे। तो क्यूए में, वीआरसी में एंड डीआईएलआर में आप पहले तीनों सेक्शन में से अपना सिक्योर कर लो अपनी जो सेक्शनल कट ऑफ है। और वंस यू सिक्योर्ड योर सेक्शनल कट ऑफ एंड यू गेट द आइडिया, ओके नहीं अब हो गया है सेक्शनल मेरा बैलेंस हो गया, नाउ आई विल फोकस ऑन माई स्ट्रेंथ। ठीक है, मेरा मेरा स्ट्रेंथ एरिया क्या है, लाइक इफ आई एम गुड इन क्वांट एंड मुझे लग रहा है कि मैं क्वांट में और क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर वीआरसी में और सॉल्व कर सकता है, फिर डीआईएलआर में, तो आप अपने, हो सकता है कि आपका एक ही सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो, या फिर आपके 2 सेक्शन स्ट्रांग हो, या फिर आपके तीनों सेक्शन एवरेज हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग वाले एरिया में जाओ और वहां पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि वहां पे अब जैसे मान लो कि इफ आई एम गुड इन वीआरसी सेक्शन, आई नो कि मेरा वीआरसी सेक्शन बहुत इजी है, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो मैं क्या करूंगी, एक बार सेक्शनल कट ऑफ को मैनेज करके वीआरसी सेक्शन में पूरा टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम डिवोट करूंगी, सो दैट आई कैन मैक्सिमाइज माई स्कोर। तो आपको ये स्ट्रैटेजी वहां पे फॉलो करनी है, लाइक, एंड इफ यू आर एवरेज इन या फिर इफ यू आर गुड इन 2 सेक्शन, तो लाइक अगर मेरा क्यू एंड डीआईएलआर में बच्चे क्या है कि थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव वाला पार्ट ज्यादा आता है, वहां पे अप्रोक्सीमेशंस वर्क करेगा, वहां पे मतलब थोड़ी फास्ट कैलकुलेशंस होगी। ठीक है, तो लेकिन लेकिन इफ आई एम गुड इन कैलकुलेशन, तो आई विल स्पेंड माई टाइम ऑन डीआईएलआर सेक्शन और क्वांट सेक्शन या फिर वीआरसी सेक्शन। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि फर्स्ट मैं ट्राई करूंगा कि मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, एंड देन मैं ट्राई करूंगा कि मेरी ओवरऑल कट ऑफ मैनेज हो जाए। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बस, और बहुत सिंपल से स्ट्रैटेजी है। लास्ट थिंग आई वांट टू से कि आपका देखो, आपने कैट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया स्टडी करना है, वैसे भी इस पूरे वीक में आप कुछ नया स्टडी नहीं कर पाओगे। यू हैव टू फोकस ऑन द जनरल अवेयरनेस पार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होता है, मैम जीके तो मुझे आता ही नहीं है, जीके में मेरी सेक्शनल, बच्चे जीके की सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम जाती है, बहुत कम जाती है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अच्छी अच्छी अवेलेबल होती है, तो वहां से आप, आई नो कि जीए में आपका करंट अफेयर्स होते हैं जो लेटेस्ट होते हैं, वो भी आपका आता है, और स्टैटिक जीके भी आती है। ठीक है, तो अगर आपने बिल्कुल भी जीके पहले से नहीं की हुई है, तो मत जाओ इतना डिफिकल्ट पार्ट में, स्टैटिक जीके में करंट अफेयर देख लो लास्ट 6 मंथ का। 1 वीक में आपको फटाफट फटाफट रिवाइज करना है जीके वाला ज्यादा पार्ट, बाकी आप मॉक दो ताकि आप अपने स्ट्रैटेजी को बैलेंस कर सको, ताकि आपको पता चल सके कि मुझे कौन से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो मॉक जरूर देना है इस वीक में आपको, जनरल अवेयरनेस का आपको डेली स्टडी करना है, डेली क्वेश्चंस को याद करने का ट्राई करो, एंड मॉक के थ्रू आपका क्यूए आरसी और
DILR तो मैनेज होता ही रहेगा, बट मॉक जरूर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप एक स्ट्रैटेजिक वे में प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द IFT एग्जाम, एंड IFT का दिल्ली एंड कोलकाता कैंपस दोनों ही बहुत अच्छे हैं बच्चे। आपके पास चांस है तो लग जाओ आप लोग मेहनत में, ठीक है। एंड स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आप लोग IFT का एग्जाम दे लो, फिर हम लोग यहाँ पे जैट की प्रॉपर स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे कैसे स्टडी करना है वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके।